हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। दोस्तों, अपन अपने क्लास जो पढ़ रहे हैं, अपनी जो क्लासेज चल रही है वो आपके रीड की क्लासेज चल रही थी। उन्हीं क्लासों को अपन आगे बढ़ाते हुए अपना जो सब्जेक्ट चल रहा है बच्चों, आपका जो इस क्लास में जो सब्जेक्ट रहने वाला था वो है आपका इतिहास। बच्चों, इतिहास के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि भारतीय इतिहास किस तरीके से, जो कि आपके रीट जो भर्ती परीक्षा है इसके लिए सबसे रीट की जो वैकेंसी आएगी, आपकी जो क्वालिफाइड एग्जाम जो है जिसे कहते हैं रीट पात्रता परीक्षा, उसके लिए ये जो आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही शानदार तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो इस विषय में अपन इन क्लासेज में, लाइव क्लासेज में अपन उन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि आपकी रीट परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए अपन शुरू करते हैं आज की जो अपनी क्लास है, आपके इतिहास की। कौन सी क्लास? इतिहास की क्लास, जो कि जिसके बारे में अपन बात करते हैं भारतीय इतिहास में। और भारतीय इतिहास में बात अपनी जो क्लासेस चल रही थी, ऋग्वैदिक काल चल रहा था, और ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत अपन ने काफ़ी चीज़ें देख ली थी, काफ़ी बातों पर अपन ने डिस्कस कर लिया था। उसमें अपन ने देखा था कि किस तरीके से स्थितियों की स्थिति होती थी, किस तरीके से लोग रहते थे, किस तरीके से समाज श्रेणियों में विभाजित था। इन सारे बिंदुओं के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। बच्चों, उसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की इस क्लास में, उसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपन ने लास्ट क्लास में स्त्रियों की स्थिति के साथ में ये बात भी कर ली थी कि किस तरीके से इसमें विवाह है, किस तरीके के विवाह है यहाँ आपके प्रचलित थे। तो अपन ने 8 प्रकार के विवाह की बात आपके इस विषय में की थी, इस बिंदु में की थी, जिसमें अपन ने बात की थी। पहला आपका जो बात किया था वो था आपका पाणी ग्रहण संस्कार या पाणी ग्रहण विवाह है, जिसमें क्या होता है कि वर वधु क्या करते हैं, एक दूसरे के दाहिने हाथ को थाम कर एक साथ जीवन भर साथ रहने का प्रण लेते हैं और जीवन भर आपसी सहमति को दर्शाते हैं। और कहते हैं, वो अपन इस वहाँ वचन देते हुए कहते हैं कि मैं और ये दोनों मिलकर एक दूसरे का दाहिना हाथ पकड़ के वो अपने अपने भविष्य को या अपने आने वाले जीवन को भावी बनाने की मनोकामना के साथ आगे बढ़ते हैं, और वो अपने आप में सामंजस्य बिठाकर रखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो अगला विवाह है जो अपन ने देखा बच्चों, वो अपन ने देखा था सप्तपदी। सप्तपदी विवाह में होता क्या है कि बच्चों, जब वर व वधु क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सिर्फ 7 कदम चलते हैं और यह वचन लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन पर्यंत अपना जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। ठीक है। और इसी के आधार पर मुख्य रूप से इन 2 विवाहों की बात की थी। और फिर विवाह के बच्चों मुख्य रूप से 8 प्रकार बताए हैं। धर्मशास्त्र जो हैं, जितने भी अपने ग्रंथ हुए हैं, धर्म ग्रंथ हुए हैं, उनमें विवाह के बच्चों आपके 8 प्रकार बताए हैं। 8 प्रकार कौन कौन से बताए हैं? पहला जो बताया बच्चों इन्होंने, प्रजापत्य विवाह है। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है बच्चों, जो वर का पिता है या जो कन्या का जो पिता है, कन्या का जो पिता है वो वर का क्या करता है, कन्या प्रदान करता है। यानी जो कन्या के पिताजी हैं वो अपने कन्या को किसी अन्य वर को दान में देते हैं या दान करते हैं या उसका कन्यादान करते हैं और अपना विवाह संपन्न करते हैं। उसके बाद बात की थी बच्चों अपन ने आर्ट्स विवाह है। आर्ट्स विवाह में होता क्या है, इसमें बच्चों जो कन्या के पिता को क्या दिया जाता है, जब उसकी कन्या से किसी लड़के का विवाह होता था या किसी वर का विवाह उस कन्या से होता, तो वहां होता क्या है बच्चों, वहां उसको जो लड़की के जो पिता हैं उसे या तो एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी गाय भेंट की जाती थी और उसके बाद उसका जो विवाह कर दिया जाता था। यानी कि एक प्रकार से वो आपके सौदा मान सकते हैं अपन, सौदा इस तरीके से, क्योंकि उस बच्ची के पिता को एक लड़के या वर के पिता के द्वारा भेंट दी जा रही है। उसको क्या दिया जा रहा है बच्चों, बैल या गाय भेंट में दी जा रही है। फिर आता है आपका बच्चों दूसरा, अगला जो तीसरा जो आता है बच्चों, आपका आता है देव विवाह है। उसमें होता क्या है बच्चों, किसी यज्ञ कराने वाले पुरुष के साथ, पुरुष या पुरोहित के साथ कन्या का विवाह होता है। यानी कि यज्ञ के आधार पर कन्या का विवाह किया जाता है। और फिर बाद में बात करते हैं, अपन ने बात की थी, वो की थी अपन ने ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में होता क्या है बच्चों, ब्रह्म विवाह में होता यह है कि लड़की का जो पिता है वो अच्छा वर ढूंढेगा। जिस प्रकार से वर्तमान स्थिति में तो अब नहीं कह सकते, काफी बदलाव देखने को मिला है, लेकिन पहले के समय में यह होता था, थोड़े समय पहले, लगभग आज के 5 से 10 साल पहले ऐसा होता था कि लड़की का जो पिता है वो
अच्छे वर या अच्छे लड़के की तलाश करता है, ढूंढता है कि उसमें गुण क्या है, किस तरीके का उसका आचरण है, किस तरीके का उसका ज्ञान है, वो सारी चीजें वो देखता है और फिर अपनी बच्ची का विवाह करता है। तो बच्चों इसे इस विवाह के प्रकार को सर्वोत्तम विवाह का प्रकार बताया गया था। फिर आप क्या आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को जिसे अपन कह सकते हैं वर्तमान में आपकी जो होती है लव मैरिजेस, प्रेम विवाह जो होता है बच्चों, उसे अपन गंधर्व विवाह कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पहले से पसंद करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। सारी चीजें वो बहुत अच्छी तरह से मतलब एक दूसरे यानी लड़के और लड़की की पसंद से जो विवाह किया जाता है वही आपका गंधर्व विवाह होता है। उसके बाद बात की थी बच्चों अपन ने आसुर विवाह या असुर विवाह। इसमें क्या होता है बच्चों, आसुर विवाह के अंदर जो पिता हैं, जो कन्या के जो पिताजी हैं, वो क्या करते हैं, कन्या को बेच देते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो उसको पैसे देता है, उस पैसों के आधार पर अपनी कन्या को बेच देते हैं। जैसे अब वर्तमान में आप जाते हो ना बिहार बाग के यहाँ, तो वो बिहार वाला यही विवाह है, आसुर विवाह ही करके ला रहे हो। नालायकों सुधर जाओ, ढंग से रह लो, नहीं तो विवाह नहीं होगा तुम लोगों का। जैसे जब आप बिहार जाके लाते हो ना, चलो बिहार चलते हैं, बिहार से ले आएंगे, यूपी से ले आएंगे, बेटा वो सारा उसी विवाह को अपन आसुर विवाह कहते हैं। नालायकों, तुम असुरों की श्रेणी में आ चुके हो अब। तो इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वक्त रहते सुधर जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, जिंदगी सुधर जाएगी। जब आप अच्छी जॉब आपके पास होगी तो आपको बिहार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर अगली बात करते हैं बच्चों अपन राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, राक्षस शब्द से ही आपको ज्ञात हो रहा, विदित हो रहा है, यानी कि एक बहुत बहुत खतरनाक सा गुंडा है, आता है बच्ची को उठाता है, जबरदस्ती उसका अपहरण करता है, उसके साथ अलग तरीके से उसको किडनैप करके ले जाता है। ये जो विवाह था वो धार्मिक शास्त्रों में बहुत प्रचलित था, और महाभारत काल में इस विवाह को कहा जाता था कि अगर कोई किसी ने प्रेम से प्रेम पूर्वक या किसी ने बिना अपहरण किए शादी की तो वो इस धर्म लायक नहीं है। यानी कि वो मानते थे, महाभारत कालीन लोग मानते थे कि जिसने कन्या को बलपूर्वक अपना बना लिया वही सबसे महान है। और इसे अपन कह सकते, तो इसे अपन छात्र विवाह भी कह सकते हैं। अगला अंतिम जो विवाह की बात की थी वो बच्चों अपन ने की थी पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में क्या होता है कि इसको सबसे खत्म यानी सबसे खराब विवाह कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि लड़के या इसमें होता क्या है, लड़की के साथ छल पूर्वक उसके जो शारीरिक जो उसकी उसका जो शरीर है उस पर अधिकार कर लिया जाता है। यानी कि उसमें लड़का पहले उसके शरीर पर अधिकार कर लेता है, बलपूर्वक अधिकार कर लेता है, और उसको सबसे खराब किस्म का या सबसे गलत किस्म का विवाह है आपके उत्तर वैदिक काल में बताया गया है। ठीक है। अब बात करेंगे आज की क्लास में बच्चों, व्यक्ति या एक बालक को जन्म से लेकर अपने कई प्रकार के संस्कार होते हैं। यानी कि पहले एक व्यक्ति का जन्म होगा और फिर उसकी मृत्यु होगी, उसके बीच में उसको बहुत से संस्कारों को करना पड़ता है, बहुत सी बातों को स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है। इसमें बच्चों उसका अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, आपके संस्कार किए जाते हैं, और 16 संस्कार आपके बताए जाते हैं कि बालक के अंदर जो एक व्यक्ति को इस समाज में रहता है तो उसको 16 उसके साथ 16 संस्कार यानी 16 प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में जो अपन बात करेंगे वो करेंगे अपन संस्कारों की, यानी कि कितने संस्कार बताए हैं, 16 संस्कार। ठीक है। आज जो बात करेंगे बच्चों अपन करेंगे 16 संस्कारों की। यानी कि एक बालक या एक व्यक्ति के को 16 प्रकार के संस्कार इस जीवन में करना पड़ता है। पहला गर्भाधान संस्कार। इसमें होता क्या है बच्चों, सबसे पहले एक बालक, एक बीज जो है गर्भ के अंदर आता है, वो होता है आपका गर्भाधान संस्कार। उसके बाद आपका आता है पुंसवन संस्कार। गर्भाधान पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार। सोलह प्रकार के संस्कार लिख रहे हैं बच्चों अपन। पहला आपका हो गया गर्भाधान संस्कार, उसके बाद आपका हो गया पुंसवन संस्कार, उसके बाद आपका हो गया सीमांतोन्नयन संस्कार, फिर आपका जातकर्म संस्कार। ठीक है। ये जो संस्कार होते हैं बच्चों, ये आपके जन्म से पूर्व के
संस्कार होते हैं। उसके बाद आपका आता है जात क्रम, या जिसे अपन कह सकते हैं चूड़ाक्रम, सॉरी जात क्रम संस्कार कहते हैं, जिसमें बच्चे को अलग अलग देवी देवताओं को धो के दिलाई जाती है, कई प्रकार के उसमें जात जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं। फिर बात तो आता है अगला संस्कार जो आता है नामकरण संस्कार। अब बच्चे का क्या किया जाएगा, नामकरण संस्कार। बच्चे का नाम भी तो निकाला जाता है ना, कि बच्चे का क्या नाम रखे, किस आधार पर उसका नाम रखे। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार से तात्पर्य नहीं, बच्चे को पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता है, यानी कि बालक को, जो छोटा बालक है उसे जन्म के बाद पहली बार जब घर से बाहर निकाला जाएगा, तो उस समय कौन सा संस्कार किया जाएगा, पहले निष्क्रमण संस्कार किया जाएगा। उसके बाद किया जाता है बच्चों आपका अन्नप्राशन संस्कार। ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार से तात्पर्य यह है कि बच्चों बालक के जन्म के बाद, जब पहली बार बालक जब जन्म लेता है तो काफी समय तक बच्चा दूध पीता है, ठीक है, लेकिन थोड़े दिन बाद उसको सबसे पहले अन्न खिलाया जाता है, दाना, अन्न का दाना दिया जाता है, या चावल का जो दाना है उसे खिलाया जाता है, वो होता है आपका अन्न प्राशन संस्कार। आठवां आपका चूड़ाक्रम संस्कार, आठवां आपका चूड़ाक्रम संस्कार आता है। उसके बाद चूड़ाक्रम के बाद आता है बच्चों आपका कर्णवेद संस्कार। नौवा क्या है, कर्णवेद। आजकल तो ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन उस समय उत्तर वैदिक काल में होता क्या था कि हर बच्चे के कान कर्ण भेद संस्कार हर बच्चे के साथ होता था। ये सिर्फ हिंदू समाज के संस्कारों की अपन बात करें बच्चों, कर्ण भेद का तात्पर्य बच्चे के कान को बींदा जाता है। जब अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना कान बिंधा हुआ जारी छुमत, तो वो कान बींदना ही कर्ण भेद संस्कार के अंतर्गत आता है, और बालक को कुछ सोने का या चांदी की कुछ भी पहनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका विद्यारंभ संस्कार। अब बच्चा क्या करेगा बच्चों, विद्या आरंभ करने जाएगा, नहीं विद्या ग्रहण करने जाएगा, इसलिए उस समय उसका क्या किया जाएगा, विद्यारंभ के। अब विद्यारंभ से तात्पर्य कि अब बच्चा कहाँ जा रहा है, विद्यालय जाएगा, अपनी अध्ययन, अपना जो भी वेद का ज्ञान है वो प्राप्त करेगा, उसके लिए वो बाहर जाएगा, उस समय होता है बच्चों। उसके बाद होता है उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार। उसके बाद जो बच्चों आपका जो 12वां संस्कार होता है वो होता है आपका वेदारंभ संस्कार। अब इसमें बच्चे को क्या सिखाया जाएगा बच्चों, वेदों के बारे में जानकारियां दी जाती है, वेदारंभ संस्कार। 13वां जो संस्कार है बच्चों वो आपका है केशांत संस्कार, केशांत। 14वां जो है बच्चों वो आपका है बच्चों आपका समापवर्तन संस्कार। बच्चों ये जो संस्कार है ये आपके जब बच्चा बालक जो है गुरुकुल में जाता है तब प्रारंभ होता है, यानी कि यहाँ से उसका संस्कार प्रारंभ होता है कि अब बालक कहाँ जाएगा, बच्चा कहाँ जा रहा है, विद्या प्रारंभ करने जाना है, विद्या ग्रहण करने जा रहा है। तो वो पहले का, आज के समय में तो फिर भी आप घर पे रहते हो, पहले के जमाने में या पहले के प्राचीन समय में ऐसा होता था कि बालक के लिए जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बालक को गुरुकुलों में रहना पड़ता था, और वहीं गुरु के साथ गुरु की सेवा करनी पड़ती थी, और कोई औपचारिक पाठ्यक्रम नहीं था। गुरु क्या जब मन करा तब उसको बच्चों को लेकर बैठ गए और पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। विशेष तौर से बच्चों उत्तर वैदिक काल में अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ज्यादा दी जाती थी और वेदों के बारे में जानकारी दी जाती थी। ठीक है, तो बालक का ये जो बच्चों ये जो 4 संस्कार है आपके, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार और समापवर्तन संस्कार, ये सारे जो संस्कार है बच्चों ये गुरुकुल में किए जाते हैं। समापवर्तन संस्कार के साथ बच्चे की जो शिक्षा दीक्षा है वो समाप्त हो जाती है, और बच्चा अपने गुरुकुल से अपने घर को आ जाता है। ये जो संस्कार है ये आपके गुरुकुल में किए जाते हैं, बच्चा घर पे आ जाता है, और घर पे आते ही बच्चे का क्या किया जाता है, फिर आपके बच्चे का क्या हो जाता है, पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण के बारे में ने बात की थी कि यानी कि बच्चे की शादी कर दी जाती है। फिर बच्चा कौन सा जीवन जिएगा बच्चों, गृहस्थ जीवन जिएगा, अपने गृहस्थ जीवन जिएगा, अपने वंश को आगे बढ़ाएगा, फिर अपने घरेलू कार्य में लग जाएगा, और वो अपना जीवन प्रारंभ कर देगा। और जो साथ में जो अंतिम जो 16वां संस्कार है वो बच्चों आपका है अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, जिसे अपन कह सकते हैं अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि है बच्चों, अंत्येष्टि। ठीक है, कौन से 16 संस्कार हो गए बच्चों। एक बालक इस समाज में, इस संसार में जब एक बालक जन्म लेता है, एक बालक का जब इस संसार में जन्म होता है, और जन्म होने के बाद बालक जितने भी कार्य करता है, जितना भी
जिस तरीके से उससे वो कार्य कराए जाते हैं वो सारे संस्कारों के आधार पर होते हैं, और 16 प्रकार के कार्य एक मनुष्य को जीवन में करना अनिवार्य बताया गया था आपके उत्तर वैदिक काल में। तो पहला संस्कार क्या था बच्चों? आपका गर्भाधान संस्कार। दूसरा आपका पुंसन संस्कार। तीसरा आपका सीमांतोनयन संस्कार। चौथा है आपका जातक्रम संस्कार। पांचवा नामकरण संस्कार। जो ऊपर के जो तीन है वो आपके गर्भ के, बालक गर्भ में होता है तभी के संस्कार है। निष्क्रमण संस्कार, सबसे पहले बच्चे को बाहर निकाला जाता है। अन्नप्राशन संस्कार, बच्चे को सबसे पहले अन्न का दाना मुंह में दिया जाता है या अन्न का दाना खिलाया जाता है। चूड़ाक्रम संस्कार। कर्णवेद संस्कार। विद्यारंभ संस्कार। ये जो संस्कार होते हैं बच्चों, ये जो आपके संस्कार है ये कहाँ होते हैं बच्चों? आपके गुरुकुल में। ठीक है, ये जो संस्कार है ये है गर्भ के समय या गर्भ में। बाकी ये जो संस्कार है ये आपके होते हैं बच्चों परिवार में। ठीक है, ये गुरुकुल में। गुरुकुल में क्या है? विद्यारंभ, यानी बालक क्या करेगा? विद्या आरंभ करना जाएगा, उपनयन संस्कार करेगा, फिर बच्चे को वेद की शिक्षा दी जाती है, वेदों का प्रारंभ किया जाता है, तब उसका उनका एक संस्कार होता है। फिर आपका केशांत संस्कार होता है, इसमें जब बच्चा मतलब बच्चा जब शुरू में जाएगा उस समय उसका जो मुंडन वगैरह करके उसको एक भिक्षुक रूप में भेजा जाता है, और उसको जैसे जैसे वो समय बीतता जाता है बच्चा क्या हो जाता है उसके बाल वगैरह बड़े हो जाते हैं, तो फिर बाल वगैरह बड़े हो जाते हैं तो फिर बच्चे का जब वहां से गुरुकुल से जब बाहर वापस आता है तब उसका केशांत यानी उसको अपना केश त्यागने पड़ते हैं, केश त्यागता है, और उसके बाद अंत में जो संस्कार होता है वो बच्चा होता है समापवर्तन संस्कार, कि हाँ अब इस बच्चे ने सारी शिक्षा दीक्षा सारी पूरी कर ली है, अब इसके जीवन का, इसके व्यावहारिक जीवन की शुरुआत की जाएगी। और ये जो अंतिम जो संस्कार है ये भी बच्चों एक परिवार के बीच में होते हैं या परिवार वालों के साथ होते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक तो जो तीन संस्कार हैं वो आपके गर्भधान के समय होते हैं, बाकी के जो 6 संस्कार है वो भी 6 2 8 संस्कार आपके परिवार में होते हैं और 4 संस्कार गुरुकुल में होते हैं। इस तरीके से बच्चों 16 प्रकार के संस्कार आपके बताए गए हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अपन उत्तर वैदिक काल के अंदर धार्मिक जीवन कैसा था, यानी कि लोग किस तरीके से धर्म को मानते थे, किसको देवता मानते थे, किसकी पूजा करते थे और किस तरीके से वो कार्य करते थे, या किस किस शब्दों को वो किस किस देवताओं को वो सबसे इंपॉर्टेंट मानते थे, किस देवताओं की वो पूजा करते थे, किसको वो प्रधान मानते थे, किस तरीके से वो अपना कार्य करते थे, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, आगे अब जो बात करेंगे वो जो करेंगे अपन उत्तर वैदिक काल धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल धार्मिक जीवन किस तरीके से होता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में बच्चों देव मंडल की कल्पना की जाती है, यानी कि एक तो जो अपना जो वर्तमान जो पृथ्वी या धरातल जो मंडल है या जो वर्तमान पृथ्वी मंडल को भी माना जाता था, वायुमंडल माना जाता था, और एक देव मंडल भी माना जाता था, यानी व्यक्ति देवताओं की कल्पना करते थे, व्यक्ति देवताओं को मानते थे, और देवताओं में बच्चों वो अपने आपके त्रिदेव को ही मानते थे। त्रिदेव में आपके जो देवता आते हैं वो कौन कौन से आते हैं बच्चों, आपको पता है ना? त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यानी कि ये तो इसे तो अपन कह सकते हैं जन्म का देवता, विष्णु पालनहार, और इसे कहते हैं महेश को कहते हैं अपन मृत्यु देवता। यानी कि आपका जन्म जो है या सृष्टि की जो रचना हुई है वो ब्रह्म के आधार पर हो रही है, और ब्रह्म के द्वारा ही आपका जन्म होता है, और उसी समय फिर आपका जो यहाँ जो जीवन यापन करते हैं वो आपके जो पालनहार देवता हैं वो विष्णु है, और जो महेश, और अंत में आपका जो मृत्यु, जब आपको मृत्यु प्राप्त होती है, जिन्हें मृत्यु के जो देवता कहा जाता है वो आपके महेश यानी कि भगवान शिव को कहा जाता है।
अब जो इसी समय धार्मिक जीवन में क्या होता है, स्वर्ग और नरक की कल्पनाएं प्रारंभ हो जाती है। स्वर्ग व नरक की अवधारणा, यानी कि एक अवधारणा जन्म देती है स्वर्ग और नरक की। कैसे बच्चों, लोगों को मन में भय बैठ जाता है, एक प्रकार के भय आते हैं, एक प्रकार के भय अपन कह सकते हैं, इसको मानते हैं। लोग कहते हैं कि अगर अपन अच्छा कार्य करेंगे तो अपने को स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में अपने को सोने के सिंहासनों पर बिठाया जाएगा और हमारे साथ बहुत से लोग बैठेंगे, बड़े बड़े देवता हमारे साथ बैठेंगे। ऐसी कैसी भावनाएं बनाई जाती है। और जो नरक के देवता, यानी जो नरक की जो अवधारणा आती है, वो कहते हैं कि अगर आप किसी को परेशान करोगे, आप कोई गलत कार्य करोगे तो आपको नरक में भेजा जाएगा और नरक में आपको गर्म तेल में उबाला जाएगा, आग में धकेला जाएगा, राक्षसों के बीच छोड़ दिया जाएगा। पता नहीं अन्यथा कैसे 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 विचार इस दुनिया में या उस समय प्रचलित हुए थे। इसी बच्चों इसमें धार्मिक जीवन के अंतर्गत बच्चों ये लोग क्या करते थे, यज्ञ पर बल देते थे, यानी कि व्यक्ति को इस समाज में नरक लोक पर जाने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, यज्ञ अवधि कराना पड़ेगा। यज्ञ आदि पर बल दिया गया, ठीक है। अब जब बड़े बड़े यज्ञ करवाए जाते तो ये यज्ञ कैसे चलेंगे, कई महीनों तक यज्ञ करवाए जाते थे। यानी कि वो उनका मानना था, क्यों यज्ञ क्यों करवाते थे, क्योंकि वो मानते थे कि हमें अगर अपने यज्ञ नहीं करवाया, अपन ने धार्मिक कोई कार्य नहीं करवाया तो हमें स्वर्ग में नहीं नरक में जाना पड़ेगा। ऐसी अवधारणाएं अथाह अवधारणाएं प्रचलित थी और इसी समय यज्ञ पर बल दिया जाता था। और कई प्रकार से यज्ञ, कई प्रकार का यज्ञ या कई ये जो यज्ञ थे ये बड़े बड़े यज्ञ होते थे और कई वर्षों तक ये यज्ञ चलते थे। लेकिन जो आर्यों ने जो सवाल दिए उनको बारे में अलग अलग जगह से वो सवाल जवाब ढूंढना चाहते थे। और कई प्रकार की उपनिषदों की रचना होती है। आपके धार्मिक जीवन के अंतर्गत किसकी रचना होती है, उपनिषदों की रचना। उपनिषदों की रचना होती है और उपनिषदों की रचना के बाद जो बच्चों आपका होता है वो मंत्रोच्चारण पर बल दिया जाता था। ये कहते थे कि हमेशा व्यक्ति को मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। मंत्रोच्चारण पर बल, मंत्रोच्चारण पर बल दिया जाता था। और कहते थे कि जो भी यज्ञ ब्राह्मण कराते थे, जो ब्राह्मणों को जो यज्ञ को क्या कहा जाता था, श्रोत कहा जाता था। यज्ञ को श्रोत कहा जाता था। और ये जो अवधारणा जो बच्चों अपने को देखने मिलती है वो आपके सुवत संग्रह, एक पुस्तक थी, वैदिक पुस्तक थी जिसे कहते हैं सुवत संग्रह, इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों और कई प्रकार के यज्ञ इस समय आपके प्रचलित थे बच्चों। यज्ञ के कई प्रकार के यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए थे। ठीक है, तो बात करते हैं ये धार्मिक जीवन की अपन बात करेंगे। और धार्मिक जीवन में अपन देखेंगे कि वैदिक काल में सबसे पहली जो बात आई वो आपके आई त्रिदेव की अवधारणा, यानी कि इस संसार में तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा को इस सृष्टि के रचयिता, जन्म के देवता कह सकते हैं। विष्णु को कहा जाता था बच्चों पालनहार देवता, हमारे जीवन लालन पालन, इस समाज में जिस तरीके से अपना लालन पालन जो हो रहा है वो सारा विष्णु भगवान की कृपा से हो रहा है। अंत में जो मृत्यु के देवता जो कहा जाता है वो महेश यानी कि सदा शिव को कहा जाता था। ठीक है, और उस समय बच्चों स्वर्ग और नरक की अवधारणा प्रचलित थी, यानी कि कहते लोग मानते थे कि इस संसार में जब अपनी मृत्यु हो जाती है तो दो प्रकार के लोक आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि एक तो आपका यह लोक है, एक आपका प्रलोक है। यह लोक के अलावा जो प्रलोक है उसमें दो प्रकार के लोक और देखने को मिलते हैं, एक स्वर्ग लोक और एक नरक लोक। यानी कि अगर अपन अच्छा कार्य करेंगे तो हमें स्वर्ग लोक में जगह मिलेगी, जबकि अपन बुरा काम करेंगे तो अपने को नरक लोक में जगह मिलेगी। ऐसी कई प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित थी। और इन इन ये लोग जो आपके उत्तर वैदिक काल में यज्ञों पे सर्वाधिक बल देते थे, कई प्रकार के यज्ञ करवाते थे। और यज्ञ भी छोटे छोटे नहीं होते थे। आजकल तो पंडित जी को बोले ना कि सर महाराज यज्ञ करवाना, तो पंडित जी से बोला भाई 8 घंटे लगेंगे, तो पंडित जी को ऐसे कहना कि ले 1100 रुपये ले, 1 घंटे लगना चाहिए, तो 1 घंटे में पंडित जी आपका यज्ञ करवा देते हैं। लेकिन उस समय जो यज्ञ चलते थे वो कई महीनों तक लगातार चलते रहते थे। ठीक है, और इसी काल में आपके उत्तर वैदिक काल में बच्चों आपके उपनिषदों की रचना प्रारंभ हो जाती है और मंत्रोच्चारण पर बल दिया जाता है। और यज्ञ को जो करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, वो उसको स्रोत कहा जाता है। तो स्वत में स्वत और स्रोत कहाँ कहा गया, स्वत संग्रह के अंदर ये शब्द आपको देखने को मिलता है। और बच्चों यज्ञ के कई प्रकार आपके उत्तर वैदिक काल में देखने को मिले। एक बार अपन उन प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं।
यज्ञ के प्रकार। कई प्रकार के बच्चों यज्ञ आपको देखने को मिलता है। पहला यज्ञ होता था बच्चों आपके राजसूय यज्ञ होता था, जो कि आपके राजसूय यज्ञ था, जो कि आपके किसके द्वारा किया जाता था, जब राजा को राज तिलक या राजगद्दी जब दी जाती थी, तब उसको इसके द्वारा ये यज्ञ करवाया जाता था। और इसमें जो पूजा करने वाले जो व्यक्ति थे, जो जो पूजा की जाती थी उस समय, जो उसकी पूजा जो करते थे, वो बच्चों आपके इंद्र और प्रजापति इसकी पूजा करवाते थे। यानी कि जो राजसूय यज्ञ किसके द्वारा किया जाता था, भगवान इंद्र और प्रजापति द्वारा। दूसरा जो यज्ञ यज्ञ है, वो दूसरा जो यज्ञ था बच्चों आपका वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ से तात्पर्य होता है बच्चों, ये जो है वो राजा जो अपनी जो शक्तियां हैं, उन सबको, जो राजा के अंदर जो देवीय शक्तियां हैं, उन पे उनको अपने अंदर लाने के लिए, यानी जो भी देवताओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के यज्ञ, जैसे मैं कहते हैं ना कि भगवान इंद्र ने ब्रह्मा जी को ने ब्रह्मा जी ने भगवान राम को ब्रह्मास्त्र, रावण को ब्रह्मास्त्र दिया। तो जो युद्ध यानी अस्त्र शस्त्र जो प्राप्ति के लिए जो युद्ध किया जाते हैं, जो आपके एक सामान्य व्यक्ति को देवीय शक्तियों को ग्रहण करने के लिए जो युद्ध यज्ञ किया जाता था, वो बच्चों आपका वाजपेयी यज्ञ होता था। और बच्चों इस दौरान क्या होता था बच्चों, घुड़दौड़ की जाती थी। क्या होती थी इस दौरान, घुड़दौड़ का आयोजन, यानी घोड़ों की दौड़ का आयोजन किया जाता था राजसूय यज्ञ जब कराया जाता था। तो वाजपेयी यज्ञ। तीसरा जो यज्ञ है बच्चों, वो आपका है अश्वमेध यज्ञ। इसको सबसे मुख्य यज्ञ माना जाता था। इसमें होता क्या था बच्चों की, जो एक राजा है वो अपने चक्रवर्ती होने के लिए, अपने आप को सम्राट घोषित करने के लिए एक यज्ञ करवाता था। और ये जो यज्ञ था वो बच्चों आपके 1 साल तक चलता था। और इस यज्ञ के अंदर राजा के साथ उसकी पत्नी का होना अनिवार्य होता था। और जब ये यज्ञ होता था, तो बच्चों एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और उस घोड़े पर एक जो राजा है, जिस जो यज्ञ करवाता है, वो एक नाम, अपने नाम की जो प्लेट या अपनी जो क्षमता जो है वो लगाते हैं, और कहते हैं कि ये जो घोड़ा जहां जहां जाएगा, वो सारा जो क्षेत्र होगा वो मेरे अंदर होगा, यानी मेरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को, अगर उसको राजा का ये स्वीकार नहीं होता था, राजा के अधिकार स्वीकार नहीं होता था, तो उस घोड़े को वो रोक लेते थे। जैसे आपने देखा होगा, रामायण में देखा था कि आपने भगवान राम ने आपका एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अपनी पत्नी जो सीता माता थी उनकी मूर्ति के साथ उन्होंने यज्ञ किया था। लेकिन वो सारे दिशाओं में, 10 दिशाओं में उसका यज्ञ जो घोड़ा था अश्वमेध में जो छोड़ा गया, वो घूम रहा था। लेकिन जैसे ही लव कुश ने उसको देखा, और लव कुश ने उसको बांध लेते हैं, और वो मानते हैं, वो कहते हैं कि हमें राम से मिलना है, हमने ये यज्ञ पकड़ा है, तो हमारा अधिकार है कि हम अपने अधिकार क्षेत्र में, किसी राजा के, हमारे ऊपर कोई भी राजा अधिकारी नहीं हो सकता था, हम खुद अपने क्षेत्र या अपने एरिया के राजा, ऐसा करके उन्होंने उसको अपने बांध लेते हैं। और कई प्रकार से भगवान राम के सैनिकों से युद्ध करते थे, और अंत में वो लक्ष्मण सबको मूर्छित कर देते हैं, और अंत में भगवान श्री राम को स्वयं वहां युद्ध लड़ने जाना पड़ता है। और उस समय राम को पता चलता है कि ये मेरे पुत्र थे। ठीक है, यानी कि राम के मन में आता है कि मेरे से बलवान इस आसपास के एरिया में, यानी इस क्षेत्र में या इस परिक्षेत्र के अंदर, इस पूरे आर्यावर्त में मेरे जितना महान कौन व्यक्ति या कौन राजा है, जो मेरे यज्ञ को, यानी मेरे यज्ञ के घोड़े को रोक लेता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बच्चों, ये युद्ध पत्नी के साथ किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ पत्नी बैठती है, पत्नी के साथ छोड़ा क्या जाता है, घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़ा छोड़ा जाता है राजा को अधिकार क्षेत्र विस्तार के लिए। क्यों, किस तरीके से, जहां जहां घोड़ा जाएगा, राजा का अधिकार क्षेत्र होगा,
जो भी घोड़े को रोकेगा उसे राजा से युद्ध करना होगा। तो इस यज्ञ के आधार पर कई प्रकार की प्रक्रियाएं दी जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर नए विषय नए बिंदु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे, नमस्ते।